तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का मानदेय से रिलेटेड इस बहुत इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि नए रूल के मुताबिक, नए नियम के मुताबिक जो है अब अप्रैल 2026 से जो भी मानदेय आ रहा है वो दो पार्ट में आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मानदेय उस बैंक अकाउंट में जा रहा है जिस बैंक अकाउंट का आपका आधार से सीडिंग है और डीबीटी इनेबल है। इसके बारे में आप सभी को पहले से जानकारी है और इसकी सूचना लगभग 15 से 18 दिन पहले मैंने आप सभी को दी थी कि नया नियम लागू होने वाला है। लागू होने के बाद अप्रैल महीने का एक महीने का पैसे का आधा पार्ट जो केंद्र सरकार देती है 4500 रुपए मानदेय का, वो अप्रैल वाला पैसा डीबीटी इनेबल अकाउंट में सेविकाओं को 4-5 जुलाई के डेट में जा चुका था, जिसके बारे में मैंने आप सभी को जानकारी दी थी। अच्छी बात यह है, गुड न्यूज, खुशखबरी ये है कि आज जो है 14 जुलाई के डेट में फिर से एक महीने के मानदेय का आधा हिस्सा, यानी कि हम ये कहें कि केंद्र सरकार का हिस्सा जो मई 2026 का है वो पैसा आना शुरू हो चुका है। दोनों डिटेल हम आपको आगे समझाएंगे और दिखाएंगे किस प्रकार आपको समझना कि कौन से महीने का पैसा है और किस गवर्नमेंट का है। चलिए इसके रिलेटेड आगे हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से हम दिखाते हैं जो सेविकाओं ने हमें शेयर किया है, और मैं वो भी चीज बताऊंगा कि क्या जो केंद्र सरकार का हिस्सा, आधा हिस्सा 4500 रुपीज आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, उसको चेक करने का कोई स्टेटस ऑप्शन है या नहीं है, या फिर जो पैसा अभी बाकी है बिहार सरकार का उसका क्या होने वाला है। वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी, आई होप वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, अभी आपको दौड़ करके बैंक जाने की जरूरत नहीं हो सकता है कि आपके यहाँ बैंक में 1-2 दिन में या फिर आज रात में कल तक पैसा आए। तो बैंक में अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं डिटेल की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका मानदेय को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित है या हमारे वीडियोस को अगर वो फॉलो करती है तो उनको मालूम होगा कि जो जानकारी दी जाती है बिल्कुल सही, 100% ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को दी जाती है। फिर भी अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गलत जानकारी अगर मैं दे रहा हूं तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो देखना छोड़ सकते हैं। मेरा काम है आपको सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराना ताकि उससे आप लोगों को फ़ायदा हो पाए। देखिए, मानदेय के रिलेटेड इस वीडियो में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। एक और महीने का मानदेय जो है केंद्र सरकार वाला हिस्सा डीबीटी अकाउंट में आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे, इसकी जानकारी मैंने आपको दी थी। देखिए, ये कैनरा बैंक का जो है अकाउंट स्टेटमेंट है। हालांकि यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर देखने को नहीं मिलेगा, ट्रांजैक्शन नंबर मैंने हाइड कर दिया हुआ है। इसके अलावा कौन सा पैसा आया, कब आया और कितना अकाउंट बैलेंस है, अवेलेबल बैलेंस मैंने हाइड कर दिया है। सेविकाओं ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है सेविकाओं में व्हाट्सएप पर शेयर कर देती हैं, लेकिन जो चीज़ आपको दिखाने के लिए है, समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं वही दिखाता हूँ। यहाँ पर जो आप देखेंगे कैनरा बैंक वाले अकाउंट में एक सेविका को 4 जुलाई के डेट में उनके बैंक अकाउंट में 4500 रुपीज़ CR यानी ग्रीन का मतलब क्रेडिट होता है, जमा किए गए थे। और जब मैसेज उनको आया अकाउंट स्टेटमेंट में NACH बिहार लिखा हुआ आ रहा था, उस समय ही मैंने आपको बताया था कि ये जो पैसा आया है ये उनके मानदेय वाले अकाउंट में नहीं आया, ये उस अकाउंट में आया है जो उनका आधार सीडेड था, डीबीटी इनेबल था। और ये आधा पैसा आया है, तो आधा पैसा वाला हिसाब किताब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि केंद्र सरकार वाला हिस्सा आपके उस बैंक में जाएगा जो बैंक आपका आधार सीडेड है, डीबीटी इनेबल है। तो ये जो पैसा आया था 4 जुलाई के डेट में वो अप्रैल से आया था, अप्रैल 2026 का पैसा था, क्योंकि इसी महीने से जो ये सिस्टम लागू हुआ है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 14 जुलाई के डेट में एक और अमाउंट क्रेडिट हुआ है, CR हुआ है 4500 रुपीज़ का, 4500 रुपये का। इसमें भी NACH बिहार और कुछ डिजिट यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर लिखा गया है, मैंने वो हाइड कर दिया ताकि डिटेल ट्रेस ना हो। तो यहाँ पर 4 जुलाई को जो पैसा आया है 4500 रुपये डीबीटी वाला अकाउंट में, वो अप्रैल का आया था। मैंने उस समय ही स्पष्ट जानकारी दे दी थी। 14 जुलाई के डेट में एक और पैसा CR यानी क्रेडिट हुआ है 4500 रुपये। ये पैसा मई 2026 का केंद्र सरकार वाला हिस्सा आ चुका है। अब देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने आपको जानकारी दी थी, जिन सेविकाओं का पहले ही 4 या 5 जुलाई के डेट में आधा पैसा केंद्र सरकार वाला हिस्सा डीबीटी इनेबल अकाउंट में आ चुका था, आज या कल या फिर 1-2 दिनों में निश्चित तौर पर ये पैसा भी उनका मई 2026 का केंद्र सरकार वाला हिस्सा आ जाएगा। देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं, कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि अतुल जी, जो केंद्र सरकार वाला जो पैसा ये आ रहा है डीबीटी वाला अकाउंट में, उसको चेक करने का, उसका स्टेटस देखने का कोई तरीका है या नहीं है। तो फिलहाल अभी कोई तरीका नहीं है जिससे आप ये चेक कर पाए केंद्र सरकार का हिस्सा जो पैसा आ रहा है, आधा पैसा मानदेय का, वो कब गया, कौन से अकाउंट में गया, इसका कोई अभी ऑप्शन नहीं है।
बाकी बिहार सरकार वाला पैसा अभी जो है जारी नहीं किया गया है, ना ही अप्रैल का आया है ना ही मई का आया है, और 2026 का जो फरवरी मार्च का पैसा है उसका तो कोई सुनवाई ही नहीं है, उसका कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट डीबीटी इनेबल ना हो, या हो सकता है कि आधार सीडी ना हो, तो आप इंतज़ार कीजिए। अगर एक ही परियोजना में आपके बगल की सेविका का पैसा आ गया है लेकिन आपका पैसा अभी तक केंद्र सरकार वाला आधा पैसा नहीं आया है 4500 रुपये, तो आपको दौड़ भाग करके ये पता करने की ज़रूरत है कि क्या प्रॉब्लम क्या है, डीबीटी इनेबल आधार सीडिंग अभी है या नहीं है। मैं ये एक बार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये आप लोगों को एक बार प्रीफर करूँगा कि आप ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े। आप बैंक जाकर पासबुक दिखाकर ज़रूर पूछ लें कि आधार सीडी डीबीटी इनेबल है या नहीं है। इस चीज़ को आप पहले से रेडी रखें, नहीं तो पैसा अगर वापस जाएगा तो फिर आने में देरी होती है। इन सेविका का पहले से ही सारा अकाउंट क्लियर था, इसलिए 4 जुलाई को अप्रैल 2026 का आधा पैसा, 14 जुलाई को मई 2026 का आधा पैसा आ चुका है। जुलाई का आधा महीना बीत गया। अब जून महीने का मानदेय का जैसे ही स्टेटस आगे बढ़ेगा, एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सैलरी जनरेट वगैरह प्रोसेस आएगा, तो जून का भी इसी अकाउंट में इनको पैसा आएगा, वो भी आधा पैसा केंद्र सरकार वाला। तो इसको चेक करने का, स्टेटस चेक करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी बिहार सरकार वाला जो वेबसाइट आता है आंगन मानदेय, उस पर आप चेक कीजिएगा। जब आपका मानदेय जो है वो क्रेडिट हो जाएगा बिहार सरकार वाला, तब वो वहाँ पर डेट दिखाएगा। मैं एक बार और बता दूं, इनका पैसा आ गया तो आपको दौड़ करके बैंक में जा कर के पैसे की निकासी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अकाउंट आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा, अन्यथा आपको बैंक जाकर चेक करना होगा। तो 1-2 दिनों के बाद ही जाइएगा। कुछ बैंक में जल्दी से पैसा क्रेडिट होता है, कुछ बैंक में समय लग जाता है। तो अच्छी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा तो जारी कर दिया, लेकिन बिहार सरकार में शायद अभी और ज़्यादा समय लगने वाला है। कब तक क्लियर होगा कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति अभी फ़िलहाल ठीक नहीं लग रही है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका पैसा अभी अकाउंट में आया है या नहीं आया, एक बार का भी आधा पैसा, ताकि हम लोगों को भी जानकारी मिल पाए। फाइनली इस बेहद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।